आप सभी श्री हरि विष्णु भक्तों को नमस्कार। स्वागत है अनुकरणीय सनातन पर। आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 17 और 18 सुनाने जा रही हूँ। आइए श्रवण करते हैं पावन कथा। सभी बोलें श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। भक्ति से भरे भाव हैं हरि मेरे मन उपजाओ। 17वां अध्याय कार्तिक, कृपया दृष्टि कर जाओ। उस समय भगवान शिव जी के गण प्रबल थे और उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महिषासुर कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। इधर जय और शील नामक भगवान शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी और दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, श्री गणेश जी को 5, वीरभद्र को 1, साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर कार्तिकेय जी ने भी दैत्य जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु शीघ्र ही उठा और क्रोधविष्ट होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। भगवान ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए भगवान शंकर जी के पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। श्री गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा प्रहार से पृथ्वी पर गिरा। फिर दैत्य ने हाथ में परिधि ले शीघ्र ही वीरभद्र को धरती पर गिरा दिया। यह देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागते हुए सीधे भगवान शंकर जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान श्री शंकर जी ने उन्हें अभय दे सबका संतोष वर्धन किया। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। इति कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 17 संपूर्ण। आइए श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 18। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। लिखता हूँ माँ पुराण की सीधी सच्ची बात। 18वां अध्याय कार्तिक, मुक्ति का वरदान। अब रौद्र रूप महाप्रभु भगवान शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देख दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी भगवान शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में भगवान शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बालाहक का भी सर काट दिया। धस्मर भी मारा गया और शिवगण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सर काट डाला। किसी को भगवान भोले शंकर के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देख जलंधर अपने शुंभादि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ करने लगी, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने भगवान शिव जी को ललकारा और 70 बाण मारकर भगवान शिव जी को दग्ध कर दिया। भगवान शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर में भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। भगवान शिव जी ने उसकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि भगवान शंकर मुझसे अधिक बलवान है, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए।
वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से भगवान श्री शंकर जी का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर देवी पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती जी ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और उनकी तरफ बढ़ने लगी। परंतु देवी गौरी ने तुरंत जान लिया कि यह भगवान भोले शंकर नहीं बल्कि दानव है। वो तुरंत अंतर्ध्यान हो उत्तर की मानस पर चली गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान श्री हरि विष्णु जी ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने श्री हरि विष्णु जी से कहा, उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत भ्रष्ट करो, तब वह दैत्य मारा जाएगा। देवी पार्वती की आज्ञा पाते ही विष्णु जी उसको शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। इति श्री कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 18 संपन्न। सभी बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजबन नारायण नारायण हरि हरि।